यह कहानी एक गर्भवती बकरी की है जो एक घने जंगल में रहती थी। बकरी का बच्चा होने वाली थी, इसलिए वह एक सुरक्षित स्थान खोज रही थी। बस अब अच्छी जगह खोज लेती हूँ ताकि अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे सकूं। बकरी इधर उधर सुरक्षित स्थान खोज रही थी। तभी उसकी नजर एक शेर पर जाता है। शेर धीरे धीरे बकरी की ओर आने लगता है। बकरी के आंखों में खतरे का चमक दिखाई देने लगी। तभी बकरी के पेट में दर्द होने लगता। ये क्या हुआ बच्चे को? बच्चे लोग, तुम लोग कोई खतरा देख लिया क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। बकरी इधर उधर देखने लगी। उसने देखा उसके सामने एक शेर खड़ा था। यहाँ तो शेर खड़ा है, इसलिए बच्चे डर गए। कैसे भी इस शेर से बचना पड़ेगा, तभी मैं बच्चे को जन्म दे पाऊंगी, नहीं तो मुझे और बच्चे को खा जाएगा। बकरी देखती है कुछ दूर पर एक घनी घास का लंबी लंबी झाड़ियाँ दिखाई देती है। बकरी बहुत तेजी से दौड़ते हुए घास में जाकर छिप गई। देखते ही देखते बकरी शेर के नजर से गायब हो जाती है। कहाँ भाग कर जाएगे बकरी? तुम्हें झाड़ियों से भी खोज के निकालूंगा। शेर घनी झड़ियों में बकरी को खोजने चल जाता है, लेकिन वह एक झाड़ी में फंस जाता है। जैसे तैसे वह झाड़ी से बाहर निकल जाता है और बकरी का तलाश छोड़ देता है। बकरी तुम कहाँ छुप के जाएगी? एक दिन ना एक दिन मेरे हाथों में आ ही जाएगी। इधर बकरी झाड़ियों के दूसरी ओर से निकल जाती है। उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां उसे सुरक्षित स्थान लगा। देखो बच्चे, कितनी अच्छी जगह है, अब तुम्हारा जन्म यहीं पे होगा। बकरी उसी गुफा में अच्छी से रहने लगी। बकरी वहां के जानवर से दोस्ती कर लेती है। बाकी दूसरे जानवर भी बकरी से अच्छे से बातचीत करते थे। बकरी के साथ साथ सभी जानवरों का भी इंतजार था बच्चे आने का। ऐसे ही बकरी एक दिन प्यारे बच्चे को जन्म देती है। बकरी अपने बच्चे को अच्छी से देखभाल करती थी और हर खतरे से बचाती हुई पालती थी। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक दिन बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगता है। मुझे झाड़ी के उस पार जाना है, घूमने के लिए ले चलो ना माँ। नहीं बेटा, उधर खतरा है, हम उधर नहीं जा सकते। मुझे पता है तुझे जंगल घूमने का बहुत मन करता होगा। ठीक है बेटा, जब बकरी का झुंड जाएगा ना उधर, तब हम लोग चलेंगे। सच्ची माँ, मैंने अभी अभी देखा बकरी का झुंड जाते हुए। चलो ना माँ, जल्दी चलो। बकरी बच्चे को लेकर उस बकरी का झुंड में चला जाता है और झाड़ी पार कर लेती है। बकरी का बच्चा हरी भरी घास पर बहुत प्यार से खेल रहा था, जिससे देखकर बकरी को बहुत खुशी हो रही थी। माँ, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, देखो कितनी अच्छी घास है ना। तभी वहाँ शेर आ जाता है। शेर झुंड में बकरी और उसके बच्चे को देख लेता है। तब शेर बहुत तेजी से दहाड़ लगाता है। बकरी का झुंड शेर का दहाड़ सुनकर भाग जाता है, पर बकरी अपने बच्चे को लेकर नहीं भाग पाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। शेर बकरी के पास आता है और बोलता है, बकरी, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। वैसे अच्छा हुआ उस दिन तुम्हारा शिकार नहीं हुआ। आज ये छोटा बच्चा को खाने में बड़ा मजा आएगा। हा हा हा। शेर प्लीज हम लोग को छोड़ दो, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो। तुम दोनों मेरे लिए भोजन हो भोजन, समझा? हा हा हा। इस तरह बकरी अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर भागती है, पर बच्चा होने के कारण बकरी ज्यादा तेज भाग नहीं पाती है। तभी शेर बकरी के बहुत पास आता है और झपट्टा मारकर बकरी को गिरा देता है। शेर, मैं तुमसे वापस विनती करती हूँ, छोड़ दो।
तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तुम मेरे लिए भोजन हो भोजन। शेर बकरी पर हमला करने वाला ही था कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। शेर पीछे मुड़कर देखा तो सामने से ताकतवर डायनासोर का झुंड भागते हुए आ रहा था और बकरी के पास आकर एक सुरक्षा कवच बन गया। तभी एक डायनासोर शेर से बोलता है, शेर तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ऐसा हालत में बदल दूंगा जो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन शेर नहीं मानता है और हमला करने का कोशिश करता है। तभी सारे डायनासोर मिलकर एक साथ आवाज निकालता है, जिसे सुनकर शेर को डायनासोर का इरादा ठीक नहीं लगा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। इस तरह बकरी और उसके बच्चे का जान बच जाती है।